बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ लीनियर डिमांड करो एंड नॉन लीनियर डिमांड करो। ठीक है, तो बस स्टडी करते हैं इन केस ऑफ लीनियर डिमांड करो। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि टू मेजर द इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड करो, अगर वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो। तो हम इसको किसी एक पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी है उसको मेजर करते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास डिमांड करो है, ठीक है, हम ई पर, ए पर या डी पर किसी एनी पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर मेजर करेंगे तो इसको हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है कि अगर हम इन केस ऑफ लीनियर डिमांड करो ये मालूम करना चाहते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, हम इस तरह करेंगे कि लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड करो डिवाइड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड करो। ये लोअर पोर्शन है डिमांड करो का और ये अपर पोर्शन है डिमांड करो का। फर्ज करें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन है बी ए, दैट इज इक्वल टू बी ए डिवाइड बाय ए सी। ये देखिए बी ए डिवाइड बाय ए सी, ठीक है। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, यह चूंकि हमारे पास ये है कि हम इस तरह भी कर सकते हैं कि दिस पोर्शन डिवाइड बाय दिस पोर्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 25 ये भी है, 25 डिस्टेंस सी भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब ये है कि ये डिस्टेंस ए बी और ए सी भी आपस में बराबर है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। जब दोनों आपस में बराबर हो, सपोज ये भी 25 है, नीचे भी 25 है, दिस इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 के बराबर है। मतलब इस पॉइंट पर यूनिटरी इलास्टिक है। यहां हम लिख देते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी, ठीक है। अब हम इसमें ई पॉइंट ले लेते हैं, तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ई, ठीक है। अब क्या करेंगे कि लोअर पोर्शन अब ये रहेगा बी ई डिवाइड बाय ई सी, ठीक है, डी ई डिवाइड बाय ई सी। अब देखिए कि डी ई इज ग्रेटर देन ई सी। यहां ये किस है कि बी ई इज ग्रेटर देन ई सी, ठीक है। जब ये ग्रेटर है इससे, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, तो यह इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। यह इलास्टिसिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। अब अगर हमारे पास इस तरह पोजीशन आ जाए कि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डी पॉइंट पर मेजर करना चाहे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट डी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि लोअर पोर्शन अब ये रहेगा, ठीक है। लोअर पोर्शन क्या रहेगा? बी एंड डी, एंड अपर पोर्शन रहेगा डी सी डिवाइड बाय डी सी। अब जाहिर बात है कि डी सी इज ग्रेटर देन ए बी, डी सी इज ग्रेटर देन बी डी एंड डी सी इज ग्रेटर देन बी डी। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू कम होगी और जो नीचे अपर पोर्शन है या लोअर पोर्शन है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वैल्यू कम, नीचे ज्यादा, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये 3 केसेस थे
पहले में इस ए पॉइंट पर यूनिटरी इलास्टिक, इस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 और इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। तो ये तीनों केसेस हम इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि अगर हम किसी एक पॉइंट पर डिमांड कर्व में उस पर इलास्टिसिटी फाइंड करना चाहें तो हम इस तरीके से भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड कर सकते हैं। अगर हम फार्मूले से मालूम नहीं करना चाहे बल्कि डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मेथड से इसको फाइंड आउट करना चाहे। अगर हमारे पास डिमांड कर्व नॉन लीनियर हो तो हम उस पर एनी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि जिस पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करना चाहते हैं तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक ऐसा टेंजेंट या परपेंडिकुलर जो इस पॉइंट को टच कर सके। ठीक है, जिस पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करना चाहते हैं ऐसा टेंजेंट जो इस सी पॉइंट को टच करे। तो हमने एम एन एक ऐसा टेंजेंट ड्रा किया है जो डिमांड करो को सी पॉइंट पर टच करता है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम किस तरह फाइंड करेंगे? लोअर पोर्शन, ठीक है, दिस इज लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन क्या है? एन सी डिवाइड बाय सी एम। ठीक है, तो ये इस तरह है कि एन सी और सी एम जो है ये आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इस सी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 1। अगर हम इस पॉइंट पर मालूम करना चाहें तो हम किस तरह मालूम करेंगे? ये देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट एफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम एक परपेंडिकुलर इस तरह ड्रा करेंगे या एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये है एम डैश एंड एन डैश। ठीक है, एम डैश एंड एन डैश वही फार्मूला है कि लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन क्या है? ये है लोअर पोर्शन एंड ये है अपर पोर्शन। तो दिस इज इक्वल टू एन डैश एफ डिवाइड बाय एफ एम डैश। देखिए यह क्या पोजीशन है? यह पोजीशन ये है कि एफ एम डैश दैट इज ग्रेटर देन एन डैश एफ, ये इससे ज्यादा है। मतलब यह है कि ये पोर्शन ज्यादा है और ये पोर्शन कम है। तो इसका मतलब यह है कि यह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होगी। एट पॉइंट एफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1। ठीक है, अब देखिए जी पॉइंट पर अगर हम मालूम करना चाहें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट जी, तो हम क्या करेंगे? हम इस तरह एक परपेंडिकुलर या टेंजेंट ड्रा करेंगे। ठीक है, जो इस पॉइंट को टच करे जिस पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करना चाहते हैं। इसको हम इन डैश डैश एंड एम डैश डैश। ठीक है, वही फार्मूला है कि यह हम क्या करेंगे? दैट इज द लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन है एम डैश डैश एंड डैश डैश एंड जी डिवाइड बाय जी एम डैश डैश। ठीक है, अब ये देखें कि इन डैश डैश जी दैट इज ग्रेटर देन जी एम डैश डैश। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पोर्शन ज्यादा है और ये पोर्शन कम है। तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन 1। तो मतलब ये हुआ कि यह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर हमारे पास नॉन लीनियर डिमांड करो हो या लीनियर डिमांड करो हो तो हम उसकी एनी पॉइंट पर पॉइंट इलास्टिसिटी इस मेथड